अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 का जो न्यू बुक है ना, उसके मुताबिक हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज मैं करवाने लगा हूँ आप सबको। तो आप सब ने इसको पूरा देखना है और इसको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच। यानी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि मल्टीप्लिकेशन आपने फाइंड करनी है जो उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आ जाता है -4 और 7। तो जो -4 और 7 है ना, इसका हम लोग फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच। तो मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है ना, वो आप लोगों ने पहले याद कर लेना। ये मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला है। तो फार्मूले के बाद हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है a/a² प्लस b²। और जो दूसरी वैल्यू होगी -b/a² प्लस b²। तो ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को लगा कर चेक करते हैं ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए कि ये फार्मूला किस तरह से अप्लाई होता है। तो ये हमारे पास इसमें क्या आ जाता है -4। तो जो a है ना वो -4 ऐसे लिखते हैं ना, जो -b है वो 7 बनता है क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज है a एंड b। तो जो -7 होगा वो जब जो 7 होगा ना वो इस -b की वजह, जो b के है ना माइनस के साथ, माइनस है ना b के साथ, तो उसकी वजह से वो -7 हो जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी है। तो जैसे हम लोग ये -7 लिखेंगे और इधर -4 नीचे हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 16 + 49 बन जाएगा। इधर भी ऐसे 16 + 49 आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -4/65 और -7/65। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था, ईजी था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है कि क्या क्या चीज़ें नहीं समझ आई। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा पार्ट, इसका इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो आ जाता है हमारे पास 2 और -5, यानी 2 का अंडर रूट और -5 का अंडर रूट। तो इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं हम लोग। 2 का अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा ऊपर और यहाँ 5 ऐसे आ जाएगा। अच्छा, ये हम लोगों ने यहाँ ये नहीं लगाई थी, चलो ठीक है लगा लेते हैं। अब हमारे पास ये 2 ऐसे आ जाएगा और जब हम लोग इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और जो -5 का अंडर रूट होगा तो ये जब अंडर रूट 2 स्क्वायर के साथ कट जाएगा और 5 + 2 7। इसी तरह से इधर भी ऐसे होगा, जो 2 का अंडर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा आपस में, -5 और ये जो अंडर रूट है माइनस अंडर रूट और 2 के साथ कट जाएगा और 5 + 2 7 7 7, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह। अब जो तीसरा पार्ट है इसका वो काफ़ी ईजी है, वो भी इसी तरह से। सबसे पहले हमारे पास वो आता है कि 1 और 0, ये तो बहुत उसने आसान दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो जब जैसे आप 1 लिखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे और इधर 0 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 1 ऐसे आ जाएगा और ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा तो 0 के, क्योंकि आपको पता है कि 0 के साथ जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो आंसर 0 ही आता है। तो ये 1 के साथ अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो ये 0 + 1 का स्क्वायर 1, 1 ओवर 1 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास काफ़ी ईजी था और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है।